हेलो दोस्तों आज की हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पर जो इंसुलेटर लगे होते हैं। इंसुलेटर मतलब क्या होता है दोस्तों? कोई भी इंसुलेटर है जो हमारे एक इंसुलेट करता है, दो मीडियम के बीच इंसुलेट करता है, उसको ही इंसुलेटर बोलते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों हमारे पास इलेक्ट्रिकल में कौन कौन से इंसुलेटर पाए जाते हैं। जैसे कि हमारे पास होता है दोस्तों, रबर इंसुलेटर होता है। रबर हो गया दोस्तों, या फिर हो गया दोस्तों ग्लास इंसुलेटर हो गया, प्लास्टिक इंसुलेटर हो गया, या फिर पोर्सिलिन इंसुलेटर हो गया। तथा जैसे हमारे पास अगर थर्मल मतलब हीट को इंसुलेट करना है दोस्तों, अगर हीट को इंसुलेट करना है तो उसके लिए कौन कौन से इंसुलेटर होते हैं। उसमें होता है जैसे वुड हो गया दोस्तों, वुड हमारा इंसुलेटर है। तो फोम हो गया है दोस्तों, एयर हो गया। ये हमारे इंसुलेटर के टाइप्स होते हैं। अब आज का जो मेनली टॉपिक होता है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है। उसमें कौन कौन से इंसुलेटर हमारे पाए जाते हैं। जैसे कि हमारे पास इंसुलेटर कई टाइप्स के होते हैं। ये साइज के आपने कहीं देखा होगा, जैसे पोल वगैरह में होते हैं दोस्तों। पोल्स में हमारे लगे होते हैं इंसुलेटर। मान लीजिए वायर जा रहा है, वायर के सपोर्ट में लगा होता है, बीच में लगा होता है, या फिर ऊपर जो जंपर वायर होता है उसके बीच में लगा होता है। मतलब उसके यूजेस के अनुसार उसमें नाम होता है। तो उसकी हाइट बड़े छोटे साइज में आता है, बड़े साइज में आता है। मतलब कई तरह के इंसुलेटर हमारे पाए जाते हैं। बात कर लेते हैं जैसे इंसुलेटर के टाइप्स की, तो हमारे पास एक आता है दोस्तों पिन टाइप इंसुलेटर। पिन टाइप इंसुलेटर का मतलब क्या होता है दोस्तों? ये हमारा छोटे साइज का रहता है। छोटे साइज मतलब क्या बोल सकते हैं दोस्तों? हमारे लो वोल्टेज में इसका यूज किया जाए। जैसे हमारा 440 वोल्ट हो गया दोस्तों, या फिर 220 वोल्ट हो गया। दूसरी मतलब जो विलेज गांव वगैरह में भी दोस्तों, गांव वगैरह में अगर जो हमारे पोल होते हैं, पोल के ऊपर हमारा अगर एक इंसुलेटर है, उसके ऊपर से हमारा एक केबल जाता है। मतलब यहाँ से एक केबल जाता है दोस्तों, वो हमारा पिन टाइप का इंसुलेटर होता है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, नेक्स्ट होता है सस्पेंशन इंसुलेटर। सस्पेंशन इंसुलेटर का मतलब क्या हो गया दोस्तों? जो हमारे पास सस्पेंशन टाइप के होते हैं। सस्पेंशन मतलब एक होता है दोस्तों, इसका जो एक होता है उसको हमारे डिस्क बोलते हैं। मतलब एक डिस्क होता है। या दोस्तों 11 केवी का एक डिस्क होता है। मतलब अगर 11 केवी की लाइन जा रही है तो हमें एक एक डिस्क रहेगा। अगर 22 केवी की है दोस्तों, तो हमारे दो दो डिस्क हो गया। मतलब जितने केवी का रहेगा उतने नंबर ऑफ डिस्क रहेंगे, इतने नंबर ऑफ डिस्क रहेंगे। अगर यहाँ पे बात करें 3 2 5 2 7 2 9 1 10, 10 टाइप का है, 10 डिस्क है। मतलब क्या होगा दोस्तों? हमारा मान लीजिए कि 11 है, 11 में मतलब 132 केवी का, 132 केवी की लाइन यहाँ जा रही है। मतलब 11 से 13 के बीच में रहेगा दोस्तों, तो हमारा 132 केवी इंसुलेटर होगा। यह दोस्तों इंसुलेटर की टाइप्स की डिटेल्स होती है दोस्तों, कि यहाँ पे इंसुलेटर काउंट करके हम बता सकते हैं कि कितने केवी की लाइन जा रही है। मतलब कितने केवी की लाइन जा रही है, मतलब जितने इंसुलेटर उसमें 11 से मल्टीप्लाई करके हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। वह हमारा सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर के वो होता है दोस्तों, कि हमारा नंबर ऑफ डिस्क लगा के हम बढ़ाते जाएंगे। जैसे नंबर ऑफ केवी बढ़ती जाएगी दोस्तों, इसे डिस्क हमारा बढ़ता जाएगा। यह हमारा सस्पेंशन इंसुलेटर का डिटेल्स होता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारे पास कौन सा आता है? स्ट्रेन इंसुलेटर। स्ट्रेन इंसुलेटर का मतलब क्या होगा दोस्तों? जो हमारे पोल वगैरह में लगाए जाते हैं। पोल मान लीजिए हमारे पे एक पोल है, खंभा है दोस्तों, खंभे के बीच में हम जो ग्राउंड देते हैं उसके बीच में हम एक इंसुलेटर का यूज करते हैं। कि मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आए, ग्राउंड भी हो, ये यहाँ सपोर्ट बोल सकते हैं, हमारे सपोर्ट के लिए यूज किया जाता है। तथा बीच में इंसुलेटर इसलिए लगाते हैं कि कहीं इस वायर में हमारा करंट न फ्लो हो जाए। करंट न फ्लो होने के लिए स्ट्रेन इंसुलेटर का यूज किया जाता है। तथा ये तो मैक्सिमम दोस्तों हाई टेंशन लाइन में इसका यूज किया जाता है। मतलब एक सपोर्टिंग इंसुलेटर बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारे पास कौन सा आता है? नेक्स्ट होता है दोस्तों साइकिल इंसुलेटर। साइकिल इंसुलेटर का मतलब क्या होगा दोस्तों? जो हमारे पास एक सपोर्टिंग टाइप्स का रहता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कॉर्नर हो गया, कहीं कॉर्नर में इसका यूज कर, जैसे मान लीजिए यहाँ पे पोल होगा, यहाँ पे खिंचाव चाहिए हमें, यहाँ पे खिंचाव चाहिए, तो वहां पे क्या दोस्तों, इसके बीच में हम लेके दोस्तों साइकिल इंसुलेटर जो वायर होगा उसको लेकर हम वायर को पास करा सकते हैं। जैसे बेंड हो गया, कॉर्नर हो गया, पोल्स हो गया, फिर डेड लाइन एंड पॉइंट हो गया, वहां पे हम साइकिल इंसुलेटर का यूज कर सकते हैं। जिसकी डिजाइन से भी आप देख सकते हैं कि इसको हमारा एक सपोर्टिंग टाइप का इंसुलेटर बोलते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारे पास कौन सा आता है? स्टे इंसुलेटर। स्टे इंसुलेटर मतलब क्या होगा दोस्तों? स्टे इंसुलेटर भी एक हमारा इंसुलेटर का टाइप होता है। जो हमारा मान लीजिए कि कोई भी पोल का सपोर्ट, यह भी जो इंसुलेटर होता है दोस्तों, यह भी हमारा एक सपोर्टिंग टाइप का होता है। जैसे पोल हो गया,
जो दूसरा इससे पहले हम देखा जाए तो सेम काम इसका भी होगा स्टे इंसुलेटर, जो पोल को स्टे करा के रखता है। जो ग्राउंड की वायर होगी दोस्तों, जो हमारा मान लीजिए ग्राउंड नहीं बोल सकते, जो पोल को हम एक सपोर्ट देने के लिए एक वायर से खींचा जाता है। मतलब विलेजों में क्या होगा, एक सिंगल पोल रहता है, सिंगल पोल के ऊपर से हमारा वायर जाता है, उसको हम एक सपोर्ट देते हैं कि हमारा वो मान लीजिए पोल गिरे ना, तो इसके लिए बीच में एक इंसुलेटर लगाते थे कि हमारा करंट का फ्लो ना हो। इसके अलावा भी हमारे पास कई तरह के आते हैं, जैसे पोस्ट इंसुलेटर हो गया दोस्तों, या फिर रील इंसुलेटर हो गया। एक रील इंसुलेटर भी आता है जो छोटे छोटे कामों में इसका यूज किया था। एक तो होगा, दोस्तों ब्रेक इंसुलेटर होता है, ब्रेक इंसुलेटर का भी यूज किया जाता है। या दोस्तों हमारे टाइप्स ऑफ इंसुलेटर हो गए जो मैक्सिमम हमारे इलेक्ट्रिकल लाइन में इसका यूज किया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए दोस्तों, इंसुलेटर के बारे में जानकारी मिली हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।